हेलो स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था काल श्रेणी। काल श्रेणी क्या होता है कि समय के साथ साथ समकों में, समय के किसी माप या समय कह लो कि माप के साथ साथ समकों में जो परिवर्तन आता है उसको व्यवस्थित क्रम से लगाना ही काल श्रेणी कहलाता है। तो इसमें क्या है, जो काल होता है, समय होता है, वो स्वतंत्र चर होता है क्योंकि उसके कारण परिवर्तन होता है समय के साथ साथ। तो समय जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है, उसके कारण क्या परिवर्तन हुआ वो आश्रित चर है। तो इसमें हमने विधियां पढ़ी थी सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन। तो इसमें 4 रीतियां हैं सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति को मापने की। मुक्त हस्त वक्र रीति, फ्री हैंड कर्व मेथड, अर्ध मध्यक रीति, सेमी एवरेज मेथड, चल माध्य रीति, मूविंग एवरेज मेथड, न्यूनतम वर्ग रीति, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो इसकी तो मैं आपको फोटो भेज रही हूँ। मुक्त हस्त वक्र रीति क्या है पढ़ लेना, लेकिन इस आगे वाली रीतियों का हम न्यूमेरिकल लेकर जो है हल करेंगे। तो अर्ध मध्यक रीति करते हैं सबसे पहले। सेमी एवरेज, तो इसके नाम से स्पष्ट है कि अर्ध मैंने आधा, आधी संख्या लेकर उसका मध्य कैसे निकलता है, उनको जोड़कर उनकी संख्या से भाग देते हैं, अर्ध मध्यक रीति। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे ये दिया गया है, यहाँ पे दिए गए वर्ष, समय जैसे है 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017, ये वर्ष हो गए। यहाँ हम लिखेंगे लाभ करोड़ रुपए में। तो क्योंकि मैंने बताया था आपको शुरू में एक समीकरण बताई थी, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। एक्स जो है स्वतंत्र चर, यहाँ पे स्वतंत्र चर है क्योंकि ये राइट साइड पे है। और स्वतंत्र चर काल श्रेणी में क्या होता है, समय। समय के साथ क्या परिवर्तन आया वो होगा y। तो a प्लस बी एक्स, तो ये समय को x माना गया है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो o x अक्ष पे ईयर को लेना है। फिर लाभ दिए गए हैं 10, 14, 9, 8, 14, 15, 11, 13, 18, 12, 16। अब आपने आगे 3 कॉलम बनाने हैं। एक तो करना है योग, यानी इसमें समकों का योग लिखेंगे, और दूसरा लिखना आपने अर्ध मध्यक, अर्ध मध्यक। फिर आपने लिखना है मध्यक वर्ष। इसको आपने क्या करना है, जो टाइम सीरीज वाली जैसी आपकी कॉपी में से लाइनें होती हैं तो इससे आसान हो जाता है। ये कॉपी की मान लो लाइनें हैं, कैलकुलेशन करने में गलती नहीं होती है और अंक कहाँ लिखना है वो पता चल जाता है आपको। इस तरह से तो कॉपी की लाइन में लिखने आपने, ये बीच में 2007, 8, 9, 10। अब ये कितने वर्ष हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 तो इसका आधा क्या होगा, यानी 6th वाला
5 ऊपर और 5 नीचे, इसको आप छोड़ दो। ये 5 ऊपर हो गए, 1 2 3 4 5, इसको आप छोड़ दो। फिर 1 2 3 4 5, 5 नीचे हो गए। इन पांचों को अर्ध मध्यक है तो आधा कर लिया हमने, बीच वाले को छोड़ दिया। अर्ध मध्यक ये जो 5 वर्ष है, इनके मूल्यों का योग करो आप, यानी पहले 5 का 10 14 9 8 14, ये कितना हो गया 55। तो इसमें भी क्या करना है, जैसे 55 जोड़ अब कहाँ लिखोगे, ये पहले 5 का जोड़ था, 2 ऊपर 2 नीचे, यानी इस 2009 के बीच में हमने लिखा 55। ठीक है, अब क्या करना है, फिर ये छोड़ दिया 6, फिर नीचे वाले 5, इनका जोड़ किया 11 13 18 12 और 16, इसका योग हो गया 70, और इसको आपने छोड़ देना है। और 70 कहाँ लिखोगे, ये 5 थे, 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे, तो 2015 वाली लाइन में आपने लिखना है 70। अब ये क्या है, कितनी संख्याएं थी, अर्ध मध्यक, अर्ध का तो हमने योग कर लिया, अब उसका मध्यक, मध्यक कैसे निकलता है कि योग को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं। योग कितना है 55, किन का जोड़ है 1 2 3 4 5, तो 5 का जोड़ है, तो 55 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो आ गया अर्ध मध्यक, इसको 11। इसी प्रकार ये 70 5 संख्याओं का जोड़ था, इसकी एवरेज कैसे निकलेगी, टोटल को संख्याओं के नंबर से भाग देना है, 1 2 3 4 5, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दो आप, तो 70 को अगर 5 से हम डिवाइड कर देते हैं वो हो जाता है 14। ठीक है, अब मध्यक वर्ष क्या है, जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये जो वैल्यू आई है 11 और 14, ये कहाँ दिखाओगे, ये किसके सामने है 2009, तो मध्यक वर्ष कितना 2009, और इसका मध्यक वर्ष क्या हो गया किसके सामने 2015। तो फिर इसके बाद इसको ग्राफ में दिखाएंगे। ये जो ईयर है स्वतंत्र चर है, इनको लेना आपने OX अक्ष पे, और आश्रित चरों को लेना है आपने OY अक्ष पर। जैसे ये हो गया, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या दिया मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। किसी फर्म के 11 वर्षों के निम्नलिखित लाभों से अर्ध मध्यक रीति द्वारा सुदृढ़ीकरण प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए तथा उपनति रेखा से सन 2019 के लाभ का अनुमान लगाइए। यानी 2019 में अनुमानित मूल्य क्या होगा 2019, यहाँ तो दिया 2017, और 2019 में क्या होगा, तो इसका मतलब आपने जो ग्राफ बनाना है वो OX अक्ष पे 2007 को लेकर 2019, ये ग्राफ में आपको पता है कि 0.55 के गैप से आप ले लोगे। पहले मूल बिंदु होगा, फिर 2007 2008 2009, ये मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। फिर उसमें जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ 0 2007 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और अनुमानित वर्ष क्या है 2019। 2019 में कितनी होगी, अब आपने ये लिखा हुआ है। अब आप देखो न्यूनतम संख्या कौन सी है 8 और अधिकतम 18, तो 2 के गैप से अगर आप लेते हैं, ये इसलिए लगा हुआ है कि 0 से 8 तक वैल्यू इसमें आ जाएंगी, तो इसको आपने लिखना है 8, फिर 2 का गैप लेते जो 10 12 14 16 और 18, तो अधिकतम वैल्यू 18 है, तो 18 तक की आपने लेना है। अब ग्राफ को कैसे दिखाओगे, तो ये मूल बिंदु है, वहीं से उसके ऊपर 2007 लिखना है, और ये बीच में इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि ऊपर तो गैप 2 का है, लेकिन 0 से 8 तक यानी 2 4 6 वो इसके अंदर आ गया, इसलिए ये रेखा खींची गई है। तो अब 2007 में कितना है
10, तो 2007 में 10, यहाँ पॉइंट लगाओ आप। 2008 में कितना है? 14, 2014। 2009 में 9, 9 कहाँ पे आ गया? 8 और 9 के बीच। फिर 2010 में कितना है? 8, 2010 में 8। 2011 में कितना है? 14, 2011 में 14। 2012 में 15। ये ग्राफ में अच्छा लगता है तो इसको ऐसे मिलाते जाओगे आप। ये यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर 2012 में 15, 14 और 16 के बीच आ गया। ये ग्राफ की सहायता से बन जाएगा। ये 15, 2013 में 11, 11 कहाँ पे आएगा? इसके बीच। 2011 में 13 में 11। फिर 2014 में कितना? 13। फिर 2015 में कितना? 18। ये रेखाएं मिटा देना, ये पेंसिल से लगा सकते हो या आप डॉट्स लगा सकते हो। फिर 2016 में कितना है? 12, 12 का ये रहा। 2016 में कितना है? 12, 2016। 2017 में कितना है? 16, 16 कहाँ आएगा? यहाँ है। तो इधर से ये, ठीक है। अब क्या है, इनको अगर फिर आपने क्या करना है, आपने जो अर्ध मध्यक निकाला था इसका, यानी ऊपर वाली 5 का जोड़ करके 55 आ गया था, 55 को 5 से डिवाइड किया गया 11, 11 किसके सामने आया था? 2009 के, और इसमें सेंटर क्या? 2015। इनका जोड़ करके डिवाइड किया था, वो आया था 70, 70 को 5 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो वो आ गया 14। अब 2009 के सामने 11, इसमें 2009 के सामने 11, ये बिंदु ले लेना है। ये 11 यहाँ पे आएगा सेंटर में, ठीक है। और 2015 में कितना है? 14, 2015 में कितना है? 14। ये जो दो बिंदु आ गए, इनको एक रेखा से मिलाओ आप। जैसे मान लो यहां से शुरू हो रही है, यहां से इन दो बिंदुओं को अगर आप मिलाओगे, जो अर्ध मध्यक वैल्यू के बिंदु हैं, ये 2019 में जाकर यहां टच करेगा, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आप ग्राफ में देख लेना, ये किसके सामने आ रहा है? 15 और 16 के बीच में। तो ये ग्राफ की सहायता से हम कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जहां पे कट करेगा, ये 2019 की जो है अनुमानित मूल्य आ गया।